नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार बीसीसीई काउंसलिंग के बारे में। बिहार में बीसीसीई की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका हम बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार वो समय आ गया है और काउंसलिंग का शेड्यूल साइट पर डाल दिया गया है। अब बच्चों, जिन्होंने बीसीसीई का एग्ज़ाम दिया था और जिनको अभी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी या और अदर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो अब आपके पास ये बहुत ही शानदार मौका है। देखिएगा, हम साइट पे चलेंगे, साइट पे चेक करेंगे कि भाई शेड्यूल क्या है। अगर अपन बिहार बीसीसीई की साइट पर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, ये तो सीट मैट्रिक्स है, किस कॉलेज में कितनी सीट है ये इन्होंने यहाँ पे डाल दी है। क्लियर। अब बच्चों, सीट मैट्रिक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आप देखिएगा, ये एग्रीकल्चर साइंस के कॉलेज आपके सामने हैं, हॉर्टिकल्चर के, फॉरेस्ट्री के, बायोटेक के, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, फॉरेस्ट्री के, इसी तरह से बी फार्मा के, है ना, और ये बीएससी नर्सिंग के, और इसी तरह से पैरामेडिकल के सारे कॉलेजेस और उनमें सीटें जितनी भी हैं वो आपके सामने हैं। इसी तरह से एक नोटिफिकेशन ये काउंसलिंग वाला आपके सामने है बच्चों। ये देखिए, बीसीसीई काउंसलिंग अपडेट। जैसे ही हम काउंसलिंग अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं बच्चों, तो ये पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल आपके सामने है। पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, इन तीनों ही कैटेगरी का एक बार अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके सामने पूरा शेड्यूल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। ठीक है ना बच्चों। इस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेट, ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। तो दोस्तों, स्टार्ट कब हो रही है काउंसलिंग? तो आज ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। आज से ही बच्चों आप जो हैं काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे और अपने मनपसंद कॉलेज को आप जो हैं मेरे दोस्तों काउंसलिंग करवा करके उसमें एडमिशन ले पाओगे। तो कुल मिलाकर के बच्चों, काउंसलिंग में करना क्या है? तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों, है ना। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मेरे दोस्तों कॉलेज की एक लिस्ट दिखेगी। उनमें से आप अपने मनपसंद जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज को चॉइस में भरना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉलेज भरेंगे तो कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बच्चों, लास्ट डेट क्या है चॉइस फिलिंग की? तो देखिए, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 2 अक्टूबर है। तो आज से 2 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, चॉइस फिलिंग करवा पाएंगे। अब सीट अलॉटमेंट कब आएगा? तो राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट, तो पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट बच्चों 12 अक्टूबर को आएगा और फिर आपको कॉलेज में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग कराने के लिए जाना पड़ेगा, एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, वो सुन लो। अपडेट ये है बच्चों कि आपको जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, भले ही आपके बीसीसीई एग्ज़ाम में बच्चों कोई भी रैंक रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका रैंक 1000 है, 2000 है, 20,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 40,000 है, कोई भी रैंक है बच्चों, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग कोई भी स्टूडेंट करवा सकता है, पहली बात। दूसरा बच्चों, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप एक काम करिए, फिर अगर रैंक बहुत ज़्यादा है, 10,000 से ऊपर हैं, 15,000 से ऊपर हैं, तो आप कॉलेजें ज़्यादा भरिए, है ना।
आप बायो के स्टूडेंट है तो आप बीएससी नर्सिंग भरिए, साथ में फार्मेसी भर दीजिए, पैरामेडिकल भर दीजिए, फिजियोथेरेपी भर दीजिए, है ना, फॉरेस्ट्री, फिशरी साइंस, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए। और अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है और आप बायो के स्टूडेंट है तो फिर आप केवल बीएससी नर्सिंग कोर्स भरिए, है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा, अगर आप मैथ से हैं तो मैथ का बच्चा मेडिकल लाइन का एक बी फार्मा कोर्स कर सकता है। बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो मैथ और बायो दोनों ही बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं। बाकी मैथ के बच्चे के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और भी कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने आपको अभी जब सीट मैट्रिक्स दिखाई थी तो उसमें आपको मिलेगा। अब बच्चों बात यह है कि भाई आज से ही काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या सर, हमें आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए क्या? जी हाँ, या तो आज और या बच्चों कल आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब आप सोचेंगे कि सर बेस्ट चॉइस हमारे लिए क्या होगी, वैसे वो मैंने अभी बताई है, मैं और बता दूंगा। अब देखिए बच्चों, अब बात बड़ी ये है कि सर काउंसलिंग कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बच्चों, फ़िलहाल काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपके पास अगर 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट है तो आप काउंसलिंग आराम से करवा लोगे। डॉक्यूमेंट तो जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाएंगे ना 12 अक्टूबर को, तब चाहिएंगे बच्चों, है ना। तो आप पहले से ही अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। कौन से डॉक्यूमेंट? 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, ये आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। बीसी कैटेगरी के और एससी एसटी के बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका टीसी और सीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। उसके साथ अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये ब्लॉक लेवल पर बन जाता है बच्चों इजीली, है ना। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के 12th के बाद अगर गैप है, अगर आपने 2020 में, 2021 में या 2022 में 12th किया है तो आप 50 रुपये के या 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर गैप सर्टिफिकेट टाइप करवा सकते हैं। ये गैप सर्टिफिकेट भी एडमिशन के समय बनाना है, अभी नहीं बनाना। ओके। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटो चाहिएंगे और आपको आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के समय, है ना। इसी तरह से बच्चों कुछ और भी, जैसे एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट, ये आपका कॉलेज के अंदर ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 1-2 और भी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे लेकिन वो कॉलेज के अंदर ही बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट अभी होने चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस, मूल निवास, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार और आपके फ़ोटो। इसके अलावा बच्चों 1-2 डॉक्यूमेंट और है। 1-2 और कौन से? आपने बच्चों बीसीईसीई का जो फॉर्म लगाया था तो 1-2 उस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। इसके अलावा आपका बीसीईसीई का जो रिज़ल्ट आया था बच्चों, तो कितनी क्या रैंक है, कितने क्या मार्क्स है, वो डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों आपने जो बीसीईसीई का एग्ज़ाम दिया था उसके एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। इसके अलावा अब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग की एक तो स्लिप, और जब आप कॉलेज की चॉइस फिल करेंगे तो दोस्तों चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट, और 12 अक्टूबर को जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा दोस्तों वो वेबसाइट पे आ जाएगा, तो उसका एक अलॉटमेंट लेटर भी निकलेगा, वो अलॉटमेंट लेटर भी चाहिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बच्चों चाहिएंगे। तो इसलिए मैंने जितनी भी जानकारी बताई है, जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं, इन सभी की एडमिशन के समय ज़रूरत पड़ेगी
12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जब आप कॉलेज में जाएंगे तब। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूचना ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, अभी ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, इसके बाद होगा सेकेंड राउंड और इसके बाद ओपन राउंड भी हो सकता है, थर्ड राउंड। लेकिन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग सभी को करवानी है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो वो सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, जो फर्स्ट काउंसलिंग है बच्चों, ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, इसमें आपको भाग लेना ही है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। समझ में आ रही बात? तो फर्स्ट राउंड में भाग लेना अनिवार्य है। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक काउंसलिंग आपकी चलेगी। साइट पर थोड़ी देर में जो है मेरे दोस्तों, आप अपना जो चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो शुरू कर पाएंगे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि आप आज शाम को या कल से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करें तो ज़्यादा सही रहेगा, तब तक आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। और कॉलेज की चॉइस फिल करने के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप बच्चों खुद पास में बैठ करके जो है साइबर कैफ़े पर या कंप्यूटर सेंटर पे, जहाँ से भी आप काउंसलिंग कराते हैं, आप खुद करवाएं बच्चों, किसी और के भरोसे काउंसलिंग ना करवाएं। और काउंसलिंग के लिए किसी को पैसे नहीं देने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है आपसे पैसे मांग ले कि 5,000 दे दो, मैं आपकी बेस्ट काउंसलिंग करा दूंगा, मुझे 2,000 दे दो, मैं अच्छी चॉइस फिलिंग करा दूंगा। ऐसे लोगों के झांसे में मत आना बेटा, ठीक है ना? कॉलेज आप खुद ही भर सकते हो, इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं और जो है इस काउंसलिंग पर वीडियो बिहार के बच्चों के लिए लेके आता रहूँगा, आप चिंता ना करें, आप फालतू में किसी को पैसा ना दें। ठीक है? अब ऐसे बच्चे जो मेरे दोस्तों आपके कोई रिलेटिव है जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं और बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, जीएनएम, एएनएम इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, आप उन बच्चों को गाइड करिए। आप उनको बताइए कि जो है बीएससी नर्सिंग के लिए या जीएनएम, एएनएम के लिए बिहार में बीसीसी बोर्ड के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने बिहार का कोई भी बच्चा अब विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर ऑनलाइन पढ़ सकता है, बहुत ही नाम मात्र की फीस में। एक महीने के 50 से 60 रुपए की फीस में आपको विजय एजुकेशन पढ़ा रहा है। केवल 790 से 900 रुपए की फीस में आपको हम 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। तो कोई भी आपका रिलेटिव अगर बीएससी नर्सिंग के लिए या किसी और कोर्सेज के लिए तैयारी करना चाहता है और अगर उसने 12th बायो से या किसी और सब्जेक्ट से की है, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन की इस हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए भी कह सकते हैं, 9828721229, है ना? तो देखिएगा, मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि मेरे बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने इस बार जो एग्ज़ाम दिया है बीसीसीई का, मैं आपको भी बच्चों कहना चाहता हूं कि आप काउंसलिंग कराएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें, आपको ज़रूर कॉलेज मिलेगा। और मैं इस पर और भी आज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कॉलेज चॉइस, जो बेस्ट चॉइस आपके लिए हैं वो कौन सी है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो फिर से सुनिए बच्चों, 2 अक्टूबर लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। और चॉइस फिलिंग में जो बायो के बच्चे हैं उन्हें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, पीसीबी ग्रुप के, वो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज भर सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी में बी फार्मा के कॉलेज भर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी बीपीटी के कॉलेज भर सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल डिग्री, पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स
कौन कौन से भाई? BMLT कोर्स हो गया, BRT हो गया, ऑपरेशन थिएटर BOT हो गया, है ना। इसके अलावा ऑप्टोमेट्री, ये कोर्सेज भी आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर कोई मैथ का बच्चा है तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकता है। इसके अलावा वो भी फार्मेसी कर सकता है, और भी कुछ अदर कोर्सेज हैं जो कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, आप काउंसलिंग कराएं और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज भरें, और जितने भी बच्चे हैं वो फर्स्ट राउंड ज़रूर करवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। कोई भी अपना बिहार का स्टूडेंट पीछे नहीं रहना चाहिए, सभी तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।